नमस्कार, श्रेया एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हिंदी का जो अभिकारी शब्द का टॉपिक था उसी का सेकंड पार्ट। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको क्रिया विशेषण बताया था, तो आइए देखते हैं अब इसका सेकंड पार्ट, संबंधबोधक अव्यय। संबंधबोधक अव्यय क्या होते हैं, वे इसकी परिभाषा पहले जानेंगे कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, संबंधबोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताएं, उनको हम संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। इसको इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। संबंधबोधक अव्यय कहलाते हैं। इंग्लिश में इनको प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे संबंधबोधक कौन कौन से होते हैं, जैसे के पहले, के बाद, रहित, सहित, भर, तक, से आगे, के ऊपर, के बाद, के नीचे आदि। संबंधबोधक अव्यय में कुछ अव्यय शब्द ऐसे हैं जिनके पहले विभक्ति आती है, विभक्तियाँ आती हैं। जैसे के पहले आपने देखा होगा, इसमें के पहले के बाद ये विभक्ति है। से आगे, के ऊपर, के नीचे ये विभक्तियाँ हैं। और कुछ शब्दों में विभक्ति नहीं आती है। तो इसी के आधार पर संबंधबोधक अव्यय को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रयोग के आधार पर, यानी पहला जो है उसको देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर संबंधबोधक अव्यय कौन कौन से हैं। बोधक अव्यय, तो प्रयोग के आधार पर संबंधबोधक अव्यय जो है इसके दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार हैं। पहला नंबर 1 इसका पार्ट है। पहला पार्ट जो है वह है आपका संबद्ध संबंधबोधक। पहला है संबद्ध संबंध बोधक, संबद्ध संबंध बोधक। और दूसरा है
अनुबद्ध, पहला संबद्ध संबद्ध बोधक और दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक। तो आइए बात करते हैं पहले संबद्ध संबंध बोधक की। तो संबद्ध संबंध बोधक क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। तो संबंध संबंध बोधक जो अव्यय है ये सीधा सा है कि इसमें विभक्ति आएगी। जैसे हमने आपको दिखाया कि इसमें देखो के लगा है, इसमें से लगा है, तो ये विभक्तियां हैं। तो संबंध संबद्ध बोधक जो है वो विभक्ति सहित आएंगे, और अनुबद्ध संबंध बोधक जो है इसमें विभक्ति रहित, यानी विभक्ति नहीं होगी। तो सीधी सी, ज़्यादा इसमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। संबद्ध संबंध बोधक में विभक्ति सहित और अनुबद्ध संबंध बोधक विभक्ति रहित होगा। जैसे ये, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, इनका प्रयोग विभक्ति सहित होता है। इनका प्रयोग विभक्ति सहित होता है, सहित यानी इसमें विभक्ति आवश्यक है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा ये जो ऊपर लिखे हैं उनको आप लिख सकते हैं, के बाहर, से आगे, के साथ, से बाहर आदि। इनमें विभक्ति आवश्यक है और इनमें विभक्ति आवश्यक नहीं है, ये विभक्ति रहित होंगी। इसका अगर उदाहरण देखें, उदाहरण जैसे घर के बाहर, घर के बाहर देखो, तो यहाँ पर देखेंगे आपकी विभक्ति आई है, इसमें विभक्ति का प्रयोग हुआ है, के बाहर। दूसरा उदाहरण इसका देखें, छत के ऊपर, छत के ऊपर पक्षी है, छत के ऊपर पक्षी है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें भी विभक्ति आई है, के ऊपर। तीसरा उदाहरण इसी का देखेंगे, उसके साथ जाओ, उसके साथ जाओ। तो इसमें देखा है कि इसमें भी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, के साथ। तो ये सारे उदाहरण जो हैं ये संबद्ध संबंध बोधक हैं, जिसमें विभक्ति आएगी। और इसमें इसी का जो सेकंड पार्ट है अनुबद्ध संबंध बोधक, इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो इसकी अगर परिभाषा देखेंगे, इनका प्रयोग विभक्ति रहित होता है। इनका विभक्ति रहित होगा, यानी इसमें विभक्ति नहीं आएगी। जैसे अगर बात करें, जैसे भर, सहित, रहित, तक आदि। ये जो हैं इसमें विभक्ति की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र रूप में आते हैं। तो ये अनुबद्ध संबंध बोधक कहलाएंगे। इसी का अगर हम उदाहरण देखें, इनके उदाहरण देखेंगे तो
रवि सहित श्याम गया। तो इसमें देखो विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सहित, तो ये आपका संबद्ध अनुबद्ध संबंध बोधक है। दूसरा उदाहरण अगर देखें तो इसका उदाहरण है वह कल तक वह कल तक आएगा। इसमें भी आप देखेंगे कि तक जो है वो हमारा अनुबद्ध संबंध बोधक है। इसमें भी विभक्ति की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। एक और वाक्य देखेंगे, वाक्य अशुद्धि रहित होना चाहिए। अशुद्धि रहित होना चाहिए। तो ये आपका, इसमें भी विभक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये आपके प्रयोग के आधार पर दोनों, एक विभक्ति रहित होता है, एक विभक्ति सहित। पहला विभक्ति सहित है यानी संबद्ध बोधक, जिसमें विभक्ति की आवश्यकता होगी, और अनुबद्ध बोधक में सब विभक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब इसी का सेकेंड पार्ट, जो ये पहला प्रयोग के आधार पर हुआ, अब दूसरा है अर्थ के आधार पर। आइए देखते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। वीडियो को, आपको लेक्चर को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो आप क्लियर उसको नहीं समझ पाएंगे। तो आप ध्यान से उसको पढ़िए, और एक बार पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने अच्छा सीखा है, और हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा। और हमारे चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट को आप सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे मुझे उत्साह मिलेगा। और मैं इसी प्रकार आपको और नए टॉपिक, इसी प्रकार सारे टॉपिक मैथ और हिंदी के कराता रहूँगा। तो आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर, जैसे इसके कई प्रकार हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है, इसके कई प्रकार हैं। इसके कई प्रकार हैं। इसके कई प्रकार हैं। अगर हम बात करें तो पहला, अगर हम बात करें, इसकी काउंटिंग क्लियर नहीं है, गिनती के कितने प्रकार हैं। पहला है आपका काल बोधक। काल बोधक, तो काल बोधक में आपके आ जाएंगे, काल बोधक आपके से पहले, के पीछे, ये सारे शब्द आपको काल बोधक में मिलेंगे। और जैसे से पहले, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, काल बोधक में आपसे से पहले, तो ये समय को दर्शा रहा है। उसके बाद के पीछे, पीछे जैसे वह उसके पीछे आया, या वह उसके आगे आया। तो ये सब समय को दर्शा रहे हैं। के आगे, ये कालबोधक हैं। इसी का दूसरा पार्ट जो है वो है आपका दिशाबोधक भी हो सकता है। दिशाबोधक, दिशाबोधक में आपके की ओर,
के पास, की तरफ, ये आपके दिशाबोधक को दर्शाते हैं। इसी प्रकार अगला है, इसके बाद तीसरा है। तीसरा जो है उसको हम स्थानवाचक कहते हैं। स्थानवाचक भी होता है। स्थानवाचक, स्थानवाचक में आपके पहले, यानी के पहले इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा कि मैं उसके पहले बैठा हूँ, ऐसे करके उदाहरण आ सकता है। के पहले, या मैं उससे पहले आया हूँ तो समय हो जाएगा, मैं उसके पहले बैठा हूँ तो स्थान हो जाएगा। के पहले, के बाद, के आगे, के पीछे, इसमें भी के आगे, के पीछे। इसी के बाद तीसरा पार्ट जो है, चौथा इसी का, कई प्रकार के होते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको आपको बता रहा हूँ। विरोध, अगला है विरोध। विरोध सूचक में कौन कौन से आएंगे? विरोध सूचक, विरोध सूचक में के विरुद्ध, के विरुद्ध। दूसरा है इसी के विपरीत कह सकते हैं, के विपरीत, ये भी विरोध को दर्शा रहा है। के विपरीत, प्रतिकूल। इसी का अगला है फिफ्थ पोर्शन, फिफ्थ पार्ट, इसका समता सूचक भी आता है। समता सूचक, समता सूचक के अंतर्गत आपके के समान, ये समानता को दिखाता है। के समान, के अनुसार, के तुल्य आदि। और 6 नंबर पर आपका सहसूचक भी हो सकता है, सहसूचक भी आते हैं। सह सूचक, सहसूचक के अंतर्गत के समेत, के संग, के साथ आदि। तो ये आपके अर्थ के आधार पर ये अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय हैं। इनके अतिरिक्त भी हो सकते हैं, तो जो मुझे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से लगे वो मैंने आपको इसमें दिए हैं। आप इतना तैयार करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इनसे आप अच्छा करके आएंगे। और तो आपका ये अर्थ के आधार पर भी संबंध बोधक अव्यय समाप्त हो गया है। और अगर हम इसके उदाहरण देखें, अर्थ के आधार पर उदाहरण देख लें, तो उदाहरण तो यही रहेंगे, बस यहाँ पर आपको प्रयोग के आधार पर पूछा जाएगा और अर्थ के आधार पर पूछा जाएगा। तो एक दो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण इसका, जैसे यही उदाहरण इसमें आ जाएंगे जो ऊपर मैंने आपको इसमें ये उदाहरण दिए हैं, यही उदाहरण इसमें भी आएंगे। जैसे अगर कालबोधक की बात करें, वह मुझसे पहले आया है, तो ये कालबोधक दर्शाता है कि भाई मुझसे पहले का मतलब समय हो गया। ये दूसरा उदाहरण इसका देखेंगे, रीना पूरब की ओर गई है, तो ये आपका पूरब की ओर गई है, तो ये की ओर दिशा बोधक है, दिशा को दर्शा रहा है।
और उदाहरण इसका देखें। विमल के पहले मोहन बैठा है। तो ये आपका स्थान को दिखा रहा है कि लाइन में विमल के पहले मोहन बैठा है, तो स्थान को दर्शाता है। और देखेंगे उदाहरण, कानून के विरुद्ध मत चलो। कानून के विरुद्ध मत चलो, तो के विरुद्ध आपको विरोध सूचक को दर्शाता है। तो आपको आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इसके दूसरे लेक्चर में आपको मैं इसी का ही संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय में आपको अंतर बताऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे दूसरे जो अभ्यर्थी हैं, जो कंपटीटर हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी लाभ मिले। और हमारे चैनल को इसी तरीके से आप देखते रहिए। और जो भी कमेंट हैं आपको समझ में नहीं आते, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।